हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आप सभी लोग का इस मेडिकल गुरुकुल में स्वागत है। आपको मैंने कमिटमेंट किया था सर कि आपके एम्स की जो जर्नी होगी उसको आसान बनाने का पूरा प्रयास हम करेंगे। ध्यान से मेरी बात सुनना। आपका एम्स का एग्जाम हो चुका है। आप सबको पता है सर कि 27 तारीख को आपका क्या था, आपका एंट्रेंस एग्जाम एम्स का यहाँ पे आपका बीएससी नर्सिंग के लिए हुआ था। अब बच्चों को डाउट ही है सर कि आगे का प्रोसेस क्या होगा। एग्जाम में मेरा जैसा भी परफॉर्मेंस रहा, अच्छा हुआ खराब हुआ, वो तो सर बाद में मालूम चलेगा। लेकिन अभी बताओ कि अगला स्टेप मेरा क्या होने वाला है। तो अगला स्टेप आपका यहाँ पे रिजल्ट आने वाला है, जिसका इंतजार आप सभी लोग कर रहे हो। सर जो मैंने मेहनत की थी उसको कैसे मैं देख पाऊंगा और किस प्रकार से कब हमारा एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है। ध्यान से बात सुनना कि एम्स की अच्छी बात ये होती है, ये सारी चीजें क्या करता है, प्री प्लानिंग के हिसाब से करता है। ठीक है, बाकी एग्जाम्स में देखोगे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन यहाँ पे देखोगे सर ये अपने रिजल्ट, अपने एग्जाम डेट, अपने फॉर्म डेट को लेकर काफी सीरियस रहते हैं। इन्होंने बीएससी ऑनर्स नर्सिंग के लिए क्लियर बोला था सर कि 27 जून को क्या करेंगे, हम सैटरडे को 2026 को एग्जाम करवाएंगे, और इन्होंने 27 तारीख को क्या कर लिया, एग्जाम करवा लिया। इन्होंने साथ में आपको एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ एग्जामिनेशन रिजल्ट ये भी अनाउंस किया था। साथ में देखोगे तो यहाँ पे 4 जुलाई को उन्होंने बोला था कि 4 जुलाई को क्या करेंगे, हम आपका रिजल्ट जो होगा ये अनाउंस कर देंगे। ठीक है, ये भी आपको क्या है पहले से क्लियर इन्होंने दिया हुआ है। लेकिन एक बात इन्होंने लिखी है कि सर यहाँ पे एक्सपेक्टेड मतलब कि प्रस्तावित डेट है, हो सकता है कि इस डेट पे आपका रिजल्ट आ जाए, लेकिन कंफर्म नहीं है। लेकिन लगभग ये मान लो कि 90% जो चांस होगा कि 4 जुलाई को आपका एम्स का बीएससी नर्सिंग का रिजल्ट आ सकता है। लगभग एग्जाम कराने के 6 से 10 दिन के अंदर विश्वविद्यालय का इस एम्स का एक इतिहास रहा है कि रिजल्ट पब्लिक कर देता है। तो अभी देखो सर आपका 4 जुलाई तक, मे भी 4 से 5 जुलाई तक आपके एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है। और रिजल्ट आता है पीडीएफ फॉर्मेट में होता है, उसमें आपका क्या नंबर और आपका रोल नंबर, आपकी रैंक लिखी होती है। ठीक है, अब एक बार ध्यान देना, इसमें रिजल्ट उन्हीं बच्चों का अब तक आया है जो बच्चे क्वालिफाइड होते हैं। ठीक, तो अब इस बार देखने की बात होगी रिजल्ट किस प्रकार से आता है। कई बार विश्वविद्यालय कभी नंबर नहीं देता, कभी परसेंटाइल देता है, कभी परसेंटेज, कभी आपके मार्क, अलग अलग तरह से रिजल्ट अनाउंस किया है। लेकिन इस बार 2026 में किस प्रकार से रिजल्ट आएगा वो आपका क्या होगा, वो आपका 4 जुलाई को ये चीज डिक्लेयर हो जाएगी, चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे रिजल्ट आएगा सबसे पहले यकीन मानना कि आपके मेडिकल गुरुकुल पे सारी चीजें क्लियर कर दूंगा मैं। अभी मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है कि सर एम्स के बीएससी नर्सिंग का कट ऑफ, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कितनी जाने वाली है। यकीन मानना जो कट ऑफ मैं इसे बता दिया हूं ना, उससे 1 नंबर या फिर 2 नंबर आगे पीछे नहीं होने वाला है, इतना गारंटी है, क्योंकि बहुत टाइम लगा के इसको हमने क्या किया, एनालिसिस किया हुआ है। बात समझ में आई? तो हर बच्चा, अगर आप मेडिकल गुरुकुल पहली बार आ रहे, सब्सक्राइब कर लेना इसको। इसके बाद आने सारी जो आगे की दिक्कत होगी, परेशानी होगी, वो हम सॉल्व करेंगे। आपका जैसे रिजल्ट आएगा इसके बाद क्या होगा कि आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने का आपको पोर्टल ओपन करेगा। सर जो डॉक्यूमेंट आपने ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी का जो बनवाया था, जो ओबीसी का बनवाया था, उसको अपलोड करो। हम वेरीफाई करेंगे कि तुम्हारा डॉक्यूमेंट सही है या फिर नहीं सही है। ठीक है, वो आपके रिजल्ट आने के बाद और आपके यहाँ पे क्या काउंसलिंग शुरू होने से पहले ये काम आपका करवा लिया जाएगा। और 10 से 15 दिन बाद, यानी आपका 4 जुलाई को आपका रिजल्ट आएगा, इसके 10 से 15 दिन बाद, 20 दिन बाद आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होगी। और काउंसलिंग में क्या करना होता है सर, आपको चॉइस फिल करना पड़ेगा। अपने जो भी आपके यहाँ पे पहले 18 एम्स थे, अब 19 एम्स हो चुके हैं, तो 19 के 19 एम्स को अपने चॉइस के अकॉर्डिंग हम सिलेक्ट करेंगे। जितना हमारा नंबर होगा उसके अकॉर्डिंग हमारी चॉइस मिलेगी। बात समझ में आया? नहीं समझ में आया? समझाता हूं मैं, देखो ध्यान से कि आपको क्या होगा। यहाँ पे आपको टोटल 19 आपके एम्स कॉलेज, ऐसे ऐसे आपके 19 एम्स कॉलेज रहेंगे, और यहाँ पे आपका चॉइस यहाँ पे फील होगा। ठीक है, यहाँ बोला जाएगा सर कि यहाँ पे आपको देखो ये 1 2 3, ठीक है, 4 5, ये 6, ऐसे आपके 19 एम्स रहेंगे। इसमें जो एम्स आपको लेना होगा वो अपने चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या करोगे, फील करते रहोगे। अब यहाँ पे जो भी मतलब पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अब चॉइस यहाँ पे एम्स सेलेक्ट करोगे। अब जितना अच्छा नंबर रहेगा, किसी का बहुत अच्छा नंबर रहा, 40 रैंक, 50 रैंक, 2 रैंक, 3 रैंक, 10 रैंक रहेंगी, उसकी पहले चॉइस मिल जाएगी। मान लो किसी बच्चे की चॉइस मान लो कि ऐसी है जो कि अच्छे नंबर पे मिल रहा है, उसको सेकंड चॉइस मिल जाएगी, उसको थर्ड चॉइस मिल जाएगी। इसके अकॉर्डिंग आपकी अलॉटमेंट होती है। ठीक, तो आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे, वो आपका 5-10 दिन में वेरीफाई होगा। उसके बाद काउंसलिंग का एक नोटिफिकेशन आएगा, उस नोटिफिकेशन के हिसाब से क्या होगी, आपकी काउंसलिंग होने वाली है। ठीक है, बात समझ आ रही है आप लोग को? इस प्रकार से क्या करोगे, चॉइस फिलिंग आपकी होती है। जैसे आप लोग यहाँ पे देखोगे, ये प्रीवियस ईयर 2025 का काउंसलिंग का शेड्यूल था, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिससे आपकी चीजें जो होंगी क्लियर हो जाएंगी। मेरा मतलब ये है कि आपको ऐसे चीजें समझाई जाए, ऐसे बताई जाए, जिसके माध्यम से आपके जो भी इंफॉर्मेशन हो, जो मन में डाउट्स हो, उसको एक एक करके क्लियर कर लो, और बाद में किसी चीज का तुम टेंशन मत लो। ठीक है, अभी देखो जैसे यहाँ पे क्या हुआ था कि काउंसलिंग का बुलेटिन आया,
फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग यहाँ पे स्टार्ट हुई। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में क्या हो गया, 11 तारीख से लेके 17 यानी कि लगभग आप देखो 6 दिन का टाइम मिला बच्चों को क्या करने के लिए, चॉइस फिलिंग करने के लिए। ठीक है, आपको सीट अलॉटमेंट यानी ये फर्स्ट आपको राउंड का जो यहाँ पे सीट है वो अब क्या, भाई इतनी सीट आपको क्या होने वाली, अलॉट होने वाली है, यानी 19 तारीख को क्या होगा, आपको सीट अलॉट हो गई। और फिर ऑनलाइन यहाँ पे एक्सेप्टेंस यानी जो आपको सीट एक्सेप्ट करने का टाइम मिला वो आपको कब मिला, 21 तारीख से लेकर 26 तारीख तक। ठीक, जैसे आपका बाकी स्टेट एग्जाम में होता है ना, सेम उसी प्रकार से काउंसलिंग यहाँ पर भी होता है। ठीक, फिर आपका यहाँ पे शेड्यूल आ गया, राउंड 2 की काउंसलिंग शुरू हो गई। ठीक है, इस प्रकार से आपका राउंड 3 की काउंसलिंग होती है, सेम यही प्रोसेस आपका होता है। ठीक, बहुत चीजें ऐसी नहीं हुआ है, बहुत सिंपल, मतलब इससे ज्यादा सिंपल कोई काउंसलिंग नहीं होती है। जहां तक मैं इतने एग्जाम्स का काउंसलिंग करवा चुका हूं अब तक, ठीक है, लगभग 8 से 9 लाख बच्चों को हम लोग पढ़ा चुके हैं, तो एक अनुभव हो चुका है सर। लेकिन उस अनुभव में, उस एक्सपीरियंस में सबसे इजी कोई प्रोसेस होता है काउंसलिंग का, तो वो एम्स बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल का होता है। पैरामेडिकल का फिर भी थोड़ा टफ होगा, उसमें कोर्स सिलेक्ट करने पड़ते हैं, लेकिन हाँ बीएससी नर्सिंग का बहुत इजी होता है। बात समझ आया आपको क्लियर? आपको क्या एक शेड्यूल मिलेगा कि फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग इस डेट को शुरू होगी, अपना चॉइस फिलिंग करोगे, और वो भी 0 रुपए, कोई भी चार्ज आपसे काउंसलिंग का नहीं लिया जाता है, पहली बात। दूसरी बात कि आपको कहीं किसी प्लेटफॉर्म को भी काउंसलिंग कराने का पैसा नहीं दोगे, क्योंकि अगर मैं हूं, ये मेडिकल गुरुकुल बनाया गया है, अगर आप कहीं जाकर पैसा दोगे काउंसलिंग कराने के लिए, फिर बनाने का कोई मकसद नहीं रहा ना। अगर हम लोग आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हैं, आप लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना। हमारा आपका जो कम्युनिकेशन है वो एक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से ही होता है। कोई भी आपकी कट ऑफ आएगी, आपका चॉइस फिलिंग शुरू होगा, कैसे चॉइस फिलिंग करना है, राउंड 2 में कैसे जाओगे, राउंड 1 में कौन जा सकता है, वो A to Z जानकारी आपके काउंसलिंग शेड्यूल आने के बाद हम लोग आपके साथ शेयर करते हैं। ठीक, तो व्हाट्सएप ग्रुप अपना ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो, और जैसे आपका काउंसलिंग शेड्यूल आएगा, आपका यहाँ पे रिजल्ट आएगा, कुछ भी चीजें रहेंगी, सबसे पहले इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अभी मान लो कि 4 तारीख तक आपके एग्जाम, आपके रिजल्ट आ सकते हैं, और आपके कम से कम ये मान लो 15 से 20 तारीख के बाद आपकी काउंसलिंग शुरू हो सकती है। इस बीच में अपने डॉक्यूमेंट जो है वो अपना रेडी कर लो। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स आपका कमेंट कर देना, ग्रुप ज्वाइन कर लेना, और मेडिकल गुरुकुल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।